नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं आभा सोनी। फलौदी में अब बाजार शाम 6 बजे तक खुल सकेगा। आज शाम नगर पालिका के अटल सभा भवन में दुकानों के खोलने के समय को लेकर प्रशासन और दुकानदारों के बीच बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता पालिका अध्यक्ष पन्नालाल व्यास ने की। बैठक में एसडीएम यशपाल आहूजा, व्यापार संघ के अध्यक्ष राधा किशन थानवी और डीएसपी पारस सोनी मंच पर आसीन थे। यशपाल आहूजा ने दुकानदारों को बताया कि सरकारी आदेश के अनुसार शाम को 6 बजे तक दुकानें खुली रखी जा सकती है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और सुरक्षा उपायों के साथ दुकानों को सैनिटाइज किया जाना चाहिए और ग्राहक मास्क लगाए हुए होने चाहिए। डीएसपी पारस सोनी ने भी नियम कायदों की जानकारी दी। पालिका अध्यक्ष पन्नालाल व्यास और व्यापार संघ अध्यक्ष राधा किशन थानवी ने दुकानदारों से सरकारी नियमों का पालन करने का आग्रह किया और सुरक्षात्मक उपायों के साथ दुकानों को खोलने के लिए कहा। दुकानदारों ने भी पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। 6 बजे खुली रखो, हमारी तरफ से कोई ये नहीं है कि आपको परेशान करेंगे कि 6 बजे से नहीं आप बंद करोगे। ठीक है, अगर आपका इंटरेस्ट उस चीज़ में है। देखो, दो तरह की बातें होती हैं। एक तो ये होती है कि अगर अपना समय कम रखते हैं तो भीड़ ज़्यादा होती है। ठीक है, दूसरा ये है कि अपने समय ज़्यादा रखते हैं तो लोग अनावश्यक भी घूमते हैं। एक बैलेंस अपने को खुद को बनाना है और डिसीजन अपने को इसलिए खुद लेना है कि अपने इस तरह से करेंगे। भाई आप चाहो तो बीच में लंच कर सकते हो कि 1 से 3 हम लंच रखेंगे। मैं कह रहा हूँ ये भी एक बेटर तरीका है। नहीं, मैं तो आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, हर एक चीज़ में तो आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ सुबह 7 से शाम के 6 बजे तक का जो पीरियड है ना, पब्लिक हेल्थ भी कोई इफेक्ट ना हो और जो है कि आपके दुकानदारी भी इफेक्ट ना हो। सरकार ने जो आपको कहा है कि दुकान वाले ये ध्यान रखेंगे तो आपको पूरा ध्यान रखना है। कोई भी आदमी अगर आपके अंदर दुकान के अंदर आता है तो उसका हाथ सैनिटाइजर वगैरह इस तरह से भी आप रखें। जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो रखें, 5 से अधिक आदमी इकट्ठा नहीं होने दें। इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। अब हमारी तरफ से तो 6 बजे तक आपको छूट दी गई है प्रशासन की तरफ से, और आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें अगर कुछ होगा तो सरकार ने सभी लोगों को हमें परमिशन दी है कि आप इनके चालान काट सकते हो। फालतू पेनल्टी लगेगी दुकान पे। एक अपने गुटखा और जर्दा, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, इस तरह की सारा अभी तक पूरे प्रदेश में बंद है। बेचना है, प्रोडक्शन सारा ही बंद है। तो वो उसमें आप ध्यान रखें, ये चीज़ें भी आप नहीं रखें, क्योंकि थूकने से कोरोना का ज़्यादा संक्रमण हो रहा है, इसलिए इन्होंने ये बंद किया है। तो ये चीज़ें हो गई, मास्क का हो गया और हैंड सैनिटाइजर ये जो आपको रखना ये हो गया, 5 से अधिक का इकट्ठा होना ये हो गया। तो ये चीज़ें आप रखें, फिर आपको ये परमिशन हमने दे दी है, इसमें कोई वो दिक्कत नहीं आएगी। पिछली बार भी जब ये सख्त लॉकडाउन था फर्स्ट सेकंड, उस समय कई दुकानों पे 5 से ज़्यादा रहते थे। शर्मा जी की दुकान पे रहते थे। कई बार मैं जाके कह के भी आया। उससे आगे एक और दुकान है वापस की, बड़ी दुकान, उसमें भी रहते थे। ये थोड़ा आप ध्यान रखें, 5 से ज़्यादा लोग जो है उसमें इकट्ठे नहीं हो, क्योंकि धारा 144 अभी भी लगी हुई है। उसमें कहा हुआ है 5 से ज़्यादा नहीं इकट्ठे हो। तो आपको भी पर्सनली अपना ध्यान रखना है कि अपनी तरफ से कोई गलती नहीं हो जाए। जैसे एसडीएम साहब ने बताया कि मुंबई वाला ये यहाँ लोग आ रहे हैं मुंबई से काफ़ी, तो इसमें आप पूरी सावधानी रखें, क्योंकि डूंगरपुर में जो मुंबई से लोग आए ना, उसमें से 20% पॉजिटिव निकले हैं। तो हमारी वीसी में बात चली थी कि डूंगरपुर में मुंबई से आने वाले 20% निकले हैं और बाकी जिलों में 2%, 5% क्यों निकले? ये तो रैंडम टाइप है, सारे 20% निकल गए तो बाकी जगह निकलने चाहिए। उसमें आप पूरी सावधानी रखें। सूरत, मुंबई, अहमदाबाद और ये हैदराबाद, चेन्नई, इधर से जो आते हैं उनको पूरी सावधानी रखें। स्टार्टिंग में इंदौर और ये हॉटस्पॉट थे, पर अब ये अब कम हो गए और यहाँ से खूब मरीज आ रहे हैं, उनका आप ध्यान रखें। अपने लोग काफ़ी आ रहे हैं, ग्रुप में डाल रहे हैं। जैसे आज कल भी 300 कितने लोग की टिकट कटवाई है, उन्होंने टिकट बनवाई है वहाँ से। तो व्यास जी का किसी का नाम निकाला, श्रमिक एक्सप्रेस, हाँ 360 लोग। उन लोगों से आप पूरी सोशल डिस्टेंसिंग बनाई रखें। होम क्वारंटाइन का कह रखा है, 14 दिन का कह रखा है। 28 इसलिए किया हुआ है, जैसे मैं संक्रमित हूँ, ठीक है, मैं बॉम्बे से आया हूँ, मैं घर में घुस गया, होम क्वारंटाइन किया, मेरे को तो किया नहीं है, मेरी वाइफ वगैरह सब यहाँ है, उनको भी साथ में किया है, ठीक है। तो मेरा जो संक्रमण है वो मान लो 10 में 11वें दिन उनको होता है, तो उनका कब प्रकट होगा? आगे 10-15 दिन, 14 दिन लगेंगे, इसलिए 28 दिन किया। तो पूरे परिवार को होम क्वारंटाइन कर रखा है। तो आप लोग ये इसमें थोड़ा होम क्वारंटाइन का ध्यान रखें। नहीं, बैर होगा तो होगा। हाँ, दूसरा 3,000 लोग खत्म हो गए। उनके पास नहीं है क्या वो फैसिलिटी? नहीं है, सारी है, दूसरे देशों में दान दे रहा है, ठीक है, सब कुछ है। बीमारी को बहुत करना ये जो है ना 50% मरीज है 16 से 35 की उम्र में है। कितना? 16 से 35 की उम्र के 50% मरीज।
इसी वजह से उनकी ठीक होने की रेट अच्छी है। पर जैसे ही जब ये लोग सक्रिय लोग मुंबई से आया, अहमदाबाद से आया, सूरत से आया और अपने घर के बुजुर्गों को कोई बीमारी देगा, तो उसके बाद में उनको दिक्कत होगी, क्योंकि उनकी 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 जो कैजुअलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। जैसे ही 60-70 प्लस में एज में किसी में जाएगा तो उनकी डेथ रेट बहुत ज़्यादा है। जबकि 10 साल से पहले अभी तक जो शुरुआती आंकड़े थे कि 10 साल से कम उम्र के किसी बच्चे को हुआ तो डेथ रेट 0 थी, यानी बच्चे को तो किसी को हो गया तो उसको तो पता ही नहीं चलेगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन एज आदमी को हो गया तो उसकी डेथ रेट 10% आ रही है। 100 को हुआ तो 10 लोगों की डेथ हो रही है। तो ये अभी जो बाहर से आ रहे हैं वो तो एक्टिव है, फिट है, बाहर गए थे, काम धंधे के लिए गए थे, कमाने के लिए गए थे, पर वो जो बीमारी साथ ला रहे हैं ना, उनको तो शायद पता भी ना लगे कि हम संक्रमित थे। अभी तक जितने 2 पॉजिटिव मेरे पास में आए हैं लोहावट क्षेत्र में, दिल्लू का एक बापिनी का, उन दोनों को देख करके आप नहीं कह सकते कि इसको खांसी जुकाम भी है क्या, कुछ भी नहीं है उनको। हाँ, 5 दिन उनकी नेगेटिव आ जाती है, उनको देख के भी नहीं कह सकते कि ये तो बीमार भी है। गाँव में जिसके भी कह रहा है कि वहाँ कंजस्टेड नहीं है, वहाँ धूप की सनलाइट की काफ़ी है, तो वायरस की एज कम होती है। गिलास में लग गया, यहाँ गिलास में लगेगा, ठंडक है, यहाँ 3 दिन बढ़ा रहेगा, ठीक है मेरे हाथ में। यही अगर गिलास कोई गाँव ढाणी होता है ऐसे धूप में 2 घंटे में 2 घंटे को मर जाता, वायरस मर जाता। ये चीज़ें शहर, इसलिए शहर अपने हॉटस्पॉट में सारे प्रवासी आ रहे हैं, वो भी कम संक्रमण कर रहे हैं, इतने नहीं करते। आप देखो इतने नहीं हो रहे, इसके फैमिली के 1-2 जने हो रहे बड़ी। मैं बता रहा हूँ, चेन्नई से 4 लोग एक गाड़ी में आए, 2,500 किलोमीटर का रास्ता L2 कार में उन्होंने तय किया। जो आगे वाले 2 थे वही इन्फेक्टेड हुए, जिसमें एक मधेश था जो पोखरण का था, जो आगे बैठ के आया था, साथ में दलपत सिंह जो गाड़ी चला के आया दीक्षु तहसील का। पीछे वाले जो 2 थे उनको इन्फेक्शन नहीं हुआ। इतनी लंबी दूरी के बाद भी दूरी क्यों? क्योंकि चिपक के नहीं बैठे, उसके जो चिपक के बैठा था उसी के हुआ। तो सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। अगर अपने इतनी भी दूरी रखते हैं जो अपने 2 गज की कह रहे हैं, तो 2 गज की दूरी पर्याप्त है। इतनी अगर दूरी बना के रखेंगे, एक दूसरे की चीज़ यूज़ नहीं करेंगे, तौलिया, साबुन, टूथपेस्ट या उसके साथ बैठ के खाना या उसके साथ के बर्तन या जूठा खाना, उन चीज़ों का अगर घर के अंदर जो भी बाहर से आए हैं उनके साथ अवॉइड करेंगे। गांव में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रखें। मैंने जाके एक घरों में, बहुत सारे घरों में देखा है वो स्ट्रिक्टनेस फॉलो हो रही है, शहर में नहीं हो रही है। ये अच्छा नहीं लगता कहते हुए, लेकिन शहर में आप फॉलो नहीं कर रहे। गाँव वाले उसको पानी भी ऊपर से देते हैं। जैसे आपको छुआछूत की बीमारी है तो बिल्कुल उनके साथ में छुआछूत बरत रहे हैं। किचन में एक परिवार ऐसा है कि उसके पिताजी को बीपी बढ़ गया 180 और उन्होंने कहा कि इसको मेरे घर से बाहर निकाल दो। उसको सुथारों की ये जो न्याती नोरा था उसमें रखा हुआ है 2 लड़कों को, उन्होंने पिताजी ने घर में नहीं आने दिया। आपके यहाँ ऐसा नहीं है, आपके यहाँ लाड ज़्यादा है। आपके मेरा छोरा, मेरी बिगड़ी वहाँ उनका अलग बना दिया, झोपड़े में बैठे। मैं आपको फोटो दिखाऊँ, मतलब झोपड़े में बैठे। बाढ़ वाली जो होती है ना जाली, वो लगेगी हुई है। मैं बाहर आउटर का काम है मेरा, गाँव में जो जब दुकानों पर जाते हैं ना तो पूरा आउटर ये जो खेतों के ऊपर जो बाढ़ वाली लगाते हैं ना जाली, अपने भी कर दो, दुकान के अंदर किसी को मत आने दो। वहाँ पर कोई अंदर नहीं आने। ठीक है, जोधपुर में भी ये कर दिया। 2 टोकरी रखी हुई, एक टोकरी में कैसे डालते हैं वो सैनिटाइज करता है। सब ऐसे ही चल रहा है ना, टोकरी में सामान रखा जा रहा है। 2 टोकरी है, एक टोकरी में सामान रखते हैं और दूसरी टोकरी में पैसे। वो 1000 रुपये डाल रहे हैं और उसमें वो उसी में पैसे डालेगा, आराम खाएगा और वो स्प्रे करता है पैसों के ऊपर सैनिटाइज। सामान के ऊपर भी यही स्थिति है। दूसरी टोकरी में सामान डाल दें और सामान उठा दें। दुकान के अंदर कोई नहीं आ रहा। अगर किसी को कपड़े भी लेने हैं तो भी दुकान के अंदर नहीं आ रहा। अगर आप भी मेंटेन करो तो बहुत ही अच्छी बात है, आप भी बचे रहोगे और ग्राहक भी बचेगा। सब्जी वाला भी अगर ये करेगा। हड़ताल टूटने के बाद आज कृषि मंडी में कुछ हलचल नजर आई। आज किसानों की आमद कम रही, लेकिन उम्मीद है कि 1-2 दिन में मंडी दोबारा रफ्तार पकड़ लेगी। 5 मई से मंडी में 2% कृषक कल्याण फीस को लेकर व्यापारी हड़ताल पर थे। सरकार से आश्वासन मिलने पर बुधवार रात को व्यापारियों ने हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की। हड़ताल टूटने की सूचना किसानों तक नहीं पहुंचने के कारण आज किसानों की आमद कम रही। मंडी सचिव जय किशन बिश्नोई ने बताया कि सुबह वाहनों को सैनिटाइज करने के बाद ही अंदर प्रवेश दिया गया। उम्मीद है कि 2-3 दिन में किसान बहुतायत में माल लेकर पहुंचने लगेंगे। किसानों के माल लेकर आने पर आज मंडी में कुछ चहल पहल भी नजर आई। मजदूरों ने भी हड़ताल टूटने पर राहत की सांस ली है। मंडी में आज जीरा 8,000 से 12,500 रुपये, ईसब 8500 से 9,500 रुपये, अरंडी 3,000 से 3,250 रुपये, तारामीरा 2900 से 3,150 रुपये, रायडा 3,750 से 3,900 रुपये
और मेथी 3800 से 3950 रुपये व सरसों 4300 से 5100 रुपये प्रति क्विंटल तक बिकी। फलौदी में उपखंड मुख्यालय पर स्थित राजकीय चिकित्सालय में गुरुवार को युवा कांग्रेस विधानसभा क्षेत्र के तत्वाधान में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर मरीजों को फल और कृषि मंडी में किसानों को फेस मास्क वितरित किए गए। मल्लार रोड स्थित कार्यालय में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विधानसभा क्षेत्र फलौदी के अध्यक्ष अब्दुल कलाम मेहरननेऊ, जिला उपाध्यक्ष राहुल चौधरी ने संबोधित किया। बीसीसी कार्यालय में बीसीसी सचिव एडवोकेट दिलीप कुमार चौहान ने स्वर्गीय राजीव गांधी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा से याद किया। इस अवसर पर युवा कांग्रेस अध्यक्ष अब्दुल कलाम मेहर, जिला उपाध्यक्ष राहुल चौधरी, अशोक कुमार मेघवाल, प्रदेश महासचिव प्रदीप गुचिया, जिला महासचिव अमित व्यास, कांग्रेस उपाध्यक्ष सुनील सोनी, उपाध्यक्ष सुरेश सोनी, पार्षद गोपाल सिंह, पार्षद कैलाश सुथार, दलपत सिंह बीका, चंदन कुमार आदि उपस्थित रहे। फलौदी उपखंड मुख्यालय पर शुक्रवार को सुबह 11 बजे राजस्थान निर्माण मजदूर यूनियन C2 जोधपुर के बैनर तले उप जिला कलेक्टर कार्यालय के आगे विरोध प्रदर्शन कर SDM को ज्ञापन सौंपा जाएगा। ये जानकारी राजस्थान निर्माण मजदूर यूनियन C2 जोधपुर के जिलाध्यक्ष जय गोपाल मेघवाल ने दी है। बाप संवाददाता कविकांत खत्री के अनुसार बाप तहसील के छोटे से गांव नया गांव के कोरोना वॉरियर्स अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रहे हैं। ग्राम पंचायत बड़ी सीट के छोटे से गांव नया गांव के कोरोना वॉरियर्स अपनी सेवाएं अलग अलग स्थानों पर दे रहे हैं, जिनमें भारतीय सेना में हवलदार हनुमान दान इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वहीं राजस्थान पुलिस में हवलदार कान सिंह राजसमंद के भीम थाने में ड्यूटी के साथ साथ खेल में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। राजस्थान कारागार विभाग में हवलदार चैनदान फलौदी उप कारागृह में सेवारत हैं। राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल ओमदान और दिलीप सिंह जोधपुर आयुक्तालय में सेवारत हैं। भारतीय थल सेना में सिपाही भवानी दान ग्वालियर में ड्यूटी पर हैं। अध्यापक खेतुदान चारनाई गांव में जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही हैं। उनके साथ साथ कोविड-19 की पालना करते हुए समाजसेवी नक सिंह और भूतपूर्व थल सेना के हवलदार आवर्तदान भी सेवाएं मंदिर प्रांगण में पौधे लगाकर और गर्मी को देखते हुए पक्षियों के लिए पानी के परिंदे लगाकर सामाजिक ड्यूटी निभा रही हैं। फसलों की समर्थन मूल्य पर उत्पादन का 40% खरीद सुनिश्चित करने और कृषि कल्याण शुल्क वापस लेकर कृषि मंडियों में कारोबार बहाल करने सहित विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर गुरुवार को भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने यहां SDM कार्यालय के समक्ष 1 घंटे तक सांकेतिक धरना दिया। भारतीय किसान संघ तहसील बाप के अध्यक्ष हनुमान अमरानी ने बताया कि बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि, टिड्डी और पाला गिरने जैसी प्राकृतिक आपदाओं के पश्चात कोरोना महामारी के संकट ने किसानों की आर्थिक रूप से कमर तोड़ दी है। ऐसे में उत्पादन का 40% फसलों की खरीद सुनिश्चित करने, कृषक कल्याण शुल्क के विरोध में बंद मंडियों को शुल्क वापस लेकर तत्काल खुलवाने, ब्याज मुक्त ऋण का दायरा बढ़ाने, कृषि विद्युत बिलों में राहत दिलाने और भविष्य में बेहतर फसल जोखिम कवर उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन देते समय कई किसान नेता उपस्थित रहे। ग्राम पंचायत बारू की सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। तहसीलदार हुक्मीचंद ने बताया कि उपखंड अधिकारी के निर्देश के अनुसार खसरा नंबर 1257 और 1269 की 50 बीघा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण जेसीबी से हटाया गया। इस कार्यवाही के दौरान हल्का पटवारी डाल सिंह गोठवाल भी उपस्थित रहे। ग्राम पंचायत बारू के धोलिया में नरेगा योजना के तहत कार्य स्वीकृत कराने की मांग की गई है। यूथ कांग्रेस नेता मालदेव जेठू सिंह ने बताया कि धोलिया में इस समय मनरेगा योजना के तहत कोई कार्य स्वीकृत नहीं है। इस कारण गरीब परिवारों को भारी परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। लॉकडाउन के कारण अधिकांश लोग बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे में इस समय रोजगार की बहुत आवश्यकता है। नरेगा योजना के तहत कार्य स्वीकृत होने पर आम गरीब को रोजगार मिलेगा, जिससे उसकी आजीविका आसानी से चल सकेगी। पत्रकार गणपत गर्ग की रिपोर्ट के अनुसार जैसलमेर में पुलिस की जाति को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। वहीं आज जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष गोविंद भार्गव और कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद के नेतृत्व में विरोध जताया गया। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। मोहनगढ़ क्षेत्र के टोबा गांव में पुलिस द्वारा निर्दोष ग्रामीणों पर लाठीचार्ज और मारपीट किए जाने का आरोप लगाया गया है। पुलिस अधिकारियों ने कुछ दिन पूर्व ही एक घटना में मारे गए व्यक्ति के परिवारजनों और ग्रामीणों के साथ रात 2 बजे अशोभनीय अभद्र व्यवहार किया और मारपीट का भी आरोप लगाया गया है। कैबिनेट मंत्री के नेतृत्व में समूचे प्रकरण की न्यायिक जांच की मांग की गई और 31 मई तक न्याय नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी दी है।
जिला कलेक्टर नमित मेहता ने कहा कि घटना की पूरी जांच कर दोषियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने कहा कि मामले की जांच करवाई जाएगी। तो फिलहाल आज की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ। और हाँ, गंगाजल न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके क्षेत्र की हर नई ताज़ा खबर हम आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।